हेलो बच्चों, अपन वापस आ गए हैं एक नए प्रोसेस के साथ। अपन केमिकल प्रोसेस पढ़ रहे हैं, केमिकल रिफाइनिंग पढ़ रहे हैं, जिसने अपने कपलेशन पढ़ लिया है। अब अपन पढ़ेंगे पोलिंग। क्या पढ़ेंगे बच्चों? पोलिंग। पोलिंग मतलब ऐसा समझ लो तुम पोल से, क्या पोल से, डंडे से, है ना। तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, एक ग्रीन लकड़ी आती है ना, जो बांस का डंडा होता है, ग्रीन वुडन पोल का यूज करना है। क्या करना है, जैसे बांस की डंडी होती है, बांस की डंडी लेके आओ, जो जो ग्रीन है, बांस की डंडी है, जो अभी होता है ना बांस, समझो ना, बम्बू। तो ये यूज कर सकते हैं अपन। ग्रीन लकड़ी का टुकड़ा होना चाहिए, टहनी मान लो, कोई पत्ते, है ना, टहनी मान लो, या पेड़ पेड़ पौधों की छोटी छोटी कलियां होती है ना, छोटे छोटे पेड़, हरी जो टहनी होती है, उसका यूज करो। अब देखो बच्चों, इस टहनी से अपन कैसे रिफाइनिंग कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा देखो इंटरेस्टिंग। ये देखो कितने मजेदार पोर्शन है। अब कहानी सुनना थोड़ी। होगा क्या, देखो पोलिंग का मतलब होता है एक पोल, पोल मतलब डंडा, ठीक है ना। पोल का यूज करेंगे, और वो भी कैसी होनी चाहिए, ऐसा पोल जो क्या हो, ग्रीन हो, है ना, और वुड का हो, ठीक है ना। अब तुम्हें पता है वुड में क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन होते नहीं होते। जैसे कि कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, मान के चलो मीथेन हो गया। इसका मतलब, क्योंकि तुम्हें पता है कि लकड़ी बनती किससे, हाइड्रोकार्बन से बनती है ना, क्योंकि हाइड्रोकार्बन से बनती है। अब कहानी सुनो अच्छे से। पोलिंग प्रोसेस किसके लिए यूज होती है? पोलिंग प्रोसेस यूज होती है ऐसे मेटल जिसके अंदर उनकी इम्प्योरिटी उन्हीं की ऑक्साइड की हो। मान के चलो ये तो मेटल है ना, और इसके अंदर इम्प्योरिटी किसकी है, कॉपर की ऑक्साइड की है, ये है इम्प्योरिटी। इसका मतलब ये प्रोसेस, पोलिंग प्रोसेस किसके लिए यूज करती है, मेटल, और उसी मेटल का क्या हो इसमें इम्प्योरिटी, उसी मेटल के ऑक्साइड का क्या हो बच्चों इसमें इम्प्योरिटी हो, देन ये पोलिंग प्रोसेस यूज करेंगे बच्चों। पोलिंग देख लो बच्चों, पोलिंग। अब कहानी सुनो अच्छे से। अब होगा क्या, मान के चलो तुम्हें कहता हूं मैं ये इस यूज करूं, तो क्या करना है तुमको, एक कंटेनर लेना है। कंटेनर में क्या डालना है, कॉपर, और कॉपर डाल दिया तुमने, जो तुमने रिडक्शन के बाद में मिला है। उस कॉपर में इम्प्योरिटी किसकी है बच्चों, Cu2O। अब देखो ये कॉपर है, और कॉपर के अंदर उसी की ऑक्साइड की क्या है बच्चों, इम्प्योरिटी है। अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, ग्रीन वुड होता है ना, ग्रीन वुड, अब इसको गर्म करेंगे। क्या करेंगे अपन, हीट करेंगे। हीट करेंगे, साथ साथ में हीट किसको करेंगे, इस लकड़ी को, इस लकड़ी से इसको हिलाएंगे, है ना, इस सॉल्यूशन को अपन हिलाएंगे, इस लकड़ी को। जैसे होता है ना, अपन त्योहारों पे क्या बनाते हैं, कोई मिठाइयाँ बनाते हैं, तो अपन पलटा होता है ना, पलटे से अपन चीज़ें पलटते रहते हैं, है ना, हलवे को पलटते रहते हैं। तो वैसा ही क्या होता है, इस लकड़ी के टुकड़े का यूज करेंगे। ग्रीन लकड़ी का टुकड़ा है, ये ग्रीन लकड़ी के टुकड़े में क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन होगा, मतलब CH4 मान लो एक तरीके से, ठीक है ना। अब देखना होगा क्या, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी है, अच्छे से सुनना। तुम्हें पता है कि कार्बन कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा, क्या होगा बच्चों, कार्बन और हाइड्रोकार्बन होगा। तो तुम्हें पता है ना, जब ये लकड़ी का टुकड़ा अंदर है, जो पार्ट लकड़ी का टुकड़ा अंदर है, क्या इसको ऑक्सीजन मिल रही है, क्या नहीं। पर ये गर्म कर रहे हो तो लकड़ी का टुकड़ा जलेगा नहीं, जलेगा। तो अगर लकड़ी का टुकड़ा मतलब कार्बन बिना ऑक्सीजन के जलता है, तो वो कहीं ना कहीं से ऑक्सीजन लेने की कोशिश करेगा, है ना। तो यहाँ देखना अच्छे से, तुम्हें पता है ना कि ऑक्सीजन, पहली बात तो इस सॉल्यूशन में कोई फ्री ऑक्सीजन नहीं है ना। जो पार्ट इसके अंदर है, जो पार्ट इस सॉल्यूशन के अंदर है, उसको जलने के लिए क्या चाहिए बच्चों, ऑक्सीजन चाहिए, है ना। ये ऑक्सीजन का भूखा है, कार्बन कौन है, ऑक्सीजन का भूखा है, तो इसको ऑक्सीजन चाहिए। और तुम्हें पता है ना, हाई टेम्परेचर पर कार्बन क्या करता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो यहाँ पर देखो, ये जो लकड़ी के अंदर जो कार्बन होता है ना, इसको चाहिए ऑक्सीजन जलने के लिए। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन कहीं ना कहीं से कबाड़ेगा। तो कॉपर के पास तो है नहीं, पर कॉपर के ऑक्साइड के पास जरूर ऑक्सीजन है। तो देखो ये जो लकड़ी का टुकड़ा है, उसके अंदर क्या होती है, CH4 मान लो एक तरीके से। CH4 मैंने मान लिया हाइड्रोकार्बन है, कोई सिंपल सा हाइड्रोकार्बन मान लिया। यही होगा क्या सर, नहीं, कुछ भी हो सकता है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हाइड्रोजन और कार्बन होगा, क्या होगा, हाइड्रोजन और कार्बन होगा। तो तुम्हें पता है नहीं, ये जलेगा, जलने के लिए इसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन। पर यहाँ इस सॉल्यूशन में कोई ऑक्सीजन है नहीं, तो इसका मतलब ये ऑक्सीजन कहाँ से निकालेगा, इस कॉपर के ऑक्साइड से निकाल लेगा, और कहेगा यहाँ से भग जा, है ना। तो यहाँ से इसको मारेगा लात, और इसके पास भेज देगा। तो कॉपर होगा ना, तो देख लो, कॉपर को क्या कर देगा, ऑक्सीजन से अलग कर देगा, खुद आके जुड़ जाएगा, है ना, और हाइड्रोजन रिलीज कर देगा, अपने हाइड्रोजन रिलीज कर देगा, और यहाँ पर ये कॉपर फ्री हो जाएगा। ये दोनों ही गैस बाहर निकल जाएगी, और कॉपर क्या मिल जाएगा, प्योर मिल जाएगा। समझ रहे मेरी बात को। तो पोलिंग प्रोसेस ऐसी यूज होती है। दिस प्रोसेस इज यूज फॉर प्यूरिफाइंग ऑफ कॉपर मेटल एंड PB मेटल, है ना। दिस प्रोसेस इज यूज फॉर द मेटल हैविंग द इम्प्योरिटी ऑफ दियर ओवन ऑक्साइड, उसके अंदर इम्प्योरिटी क्या हो, खुद की ऑक्साइड की हो। इन दिस प्रोसेस इज ए ग्रीन वुडन पोल इज हीटेड विद द मोल्टन मेटल के साथ क्या गर्म किया जाता है बच्चों, ग्रीन वुडन पोल गर्म किया जाता है, विच प्रोवाइड द कार्बन एंड हाइड्रोजन, जो क्या प्रोवाइड कराएगा, कार्बन और हाइड्रोजन, जैसे ये, है ना, टू मेटल ऑक्साइड विच इज रिड्यूस द इम्प्योरिटी ऑफ ए मेटल ऑक्साइड टू मेटल। अभी के लिए बस बच्चों इतना सा रखते हैं, बाकी बातें करेंगे ब्रेक के बाद।
धन्यवाद।